तो क्या चल रहा था अपना लास्ट सेशन में, क्या देखा था हमने? पोजीशन का पढ़े थे सर। पोजीशन। स्टैटिक बता दिया था मैंने, फिक्स बता दिया था, स्टिकी भी बता दिया था। चल रहा था अपना रिलेटिव। बराबर है। यहाँ यस पे सर। देखो दो ड्यू है, दोनों के ऊपर क्लास है, बॉक्स वन बॉक्स टू। बराबर है, ये भी बता दिया था मैंने। मार्जिन यूज करेंगे तो क्या होता है? ठीक है, वो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप चारों साइड मिलता है, लेकिन पोजीशन के उतना नहीं मिलता है। ठीक है, और ओवरलैप भी हो जाता है, एक के ऊपर एक आ जाता है रिलेटिव यूज करेंगे तो। बराबर है। यस सर। और रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या है? इट मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अपनी ओरिजिनल जगह से मूव होता है। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे चारों में से। ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट से यूज करोगे तो क्या? राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा वो बॉक्स। गॉट इट? यस सर। चलो ये अपना, इसको लाइव नहीं किया। ठीक है। हाँ, तो अभी इसके ऊपर मैंने देखो 40 की जगह मैं 60 कर देता हूँ। बढ़ गया ना? यस लेफ्ट टू सर। राइट जा रहा है बॉक्स अपना, लेफ्ट टू। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये करेक्ट कर लेते पहले। सर वहां पे हमने 60 नहीं डाला था, फिर भी चेंज हुआ सर उसकी पोजीशन। हाँ, वो होता है कभी कभी। ठीक। लेकिन हमें मेजरमेंट किस में लेना है? पिक्सल में ही लेना है, बाकी कुछ भी लेना है उसको इग्नोर करो। 60। ठीक है, थोड़ी सी देखो बढ़ गया स्क्रीन। ना? बड़ी करूँ क्या? नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर। देखो, आप मोबाइल लेके बैठोगे तो प्रॉब्लम है। बस मोबाइल सर पे देख रहा सेशन कभी हूँ। मोबाइल पे सेशन कभी भी अटेंड मत करो, नहीं तो क्या है। समझ में नहीं आता। हम्म, देखो, तो लेफ्ट से मैं मूव कर रहा हूँ, देखो। जैसे वैल्यू कम करते जाऊंगा तो वापस जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, और माइनस में जाएंगे तो अंदर चला जाएगा वो। ठीक है। यस सर। अगर आप देखो, मैं हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, राइट। ठीक है, राइट में मैं थोड़ा जीरो रख देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, जीरो है। अभी इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। जा रहा है अंदर की तरफ, राइट टू यस लेफ्ट जा सर। रहा है अभी। यस सर। अब इसको माइनस करेंगे तो यस ये सर। इधर अंदर की तरफ आएगा, फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ आएगा, माइनस वैल्यू पर। ठीक है, तो ये आप डिपेंड है आपको कैसे यूज करना है, क्या नहीं, राइट लेफ्ट। जिस पोजीशन पे आप HTML एलिमेंट को अरेंज करना सकते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो, बाय यूजिंग रिलेटिव। तो मैंने, और वाइस वर्सा सेम है, टॉप बॉटम भी। ठीक है, मैंने जैसे राइट लेफ्ट दिखा वैसे ही है वो, कुछ ज्यादा चेंज नहीं। चलो और एक काम करते, बॉक्स वन के अंदर बॉक्स टू क्रिएट कर देता। डॉट बॉक्स टू। ठीक है, हाइट विड्थ 300 रखा है इसका, और कलर कर देता है इसका मैं ब्लू। रिकॉर्डिंग चलो है ना? यस सर, यस शुरुआत सर। में ही किया आपने चालू। हाँ, देखो यहाँ पे आ गया। अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? रेड और ब्लू कलर के बॉक्स में पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। बराबर है। ये पेरेंट हो गया, उसके अंदर ये है ना, तो ये हाँ पेरेंट जी। हाँ। चाइल्ड रिलेशन। और मैंने आपको सेलेक्टर्स के वक्त बता भी दिया था।
सिलेक्शन मेथड पढ़ा था ना मैंने, एडवांस सेलेक्टर तभी बताया था, ठीक है। अभी इसके अंदर जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसके ऊपर मैं पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ, पोजीशन रिलेटेड। रिलेटिव, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी मुझे वो जो उसके साथ हेल्पिंग प्रॉपर्टी है ना, हेल्पर प्रॉपर्टी, इनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वर्क करेगा। मैंने लिख के भी दिया ना यहाँ पे, बस यहाँ पे नहीं लिखा, लिख के देंगे बाद में जरूर। तो यूज करते हैं यहाँ पे मैं टॉप से 30 पिक्सल, लेफ्ट से 30। उसका पोजीशन क्या था ब्लू का? अपने पेरेंट का 0 0 था, रेड का टॉप 0 और लेफ्ट था ना 0 0 पोजीशन पे था। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. पोजीशन रिलेटिव मतलब क्या है? इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मूव हो रहा है। तो आप प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट की जगह राइट यूज Yes, करोगे sir. तो वाइस वर्सा जाएगी, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है। अब ये हम राइट करते थे यहाँ पे, प्लस से ही राइट टू लेफ्ट जाता हो, ठीक है। ठीक है? और टॉप से भी वैसा ही रहेगा। सर ये स्पेशली डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं क्या वेबसाइट को? हाँ, डिजाइन क्या, देखो हमें मैंने बताया ना आपको, अभी कल परसों एक एग्जांपल दिखाया था, देखो जेड इंडेक्स का वर्क करके दिखा रहा था मैंने, ठीक है। पोजीशन के It is हिसाब से, used for क्योंकि ये, हाँ ये देखो, ये क्या है, हीडर, स्टिकी हीडर है ना। यस सर। पोजीशनिंग मतलब क्या है? इस अबाउट कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ द HTML एलिमेंट विद इन योर वेब पेज, ठीक है। देखो ये भी दिखाया था मैंने आपको। अभी कंटेंट इसके नीचे से जा रहा है, अगर मैं इसका जेड इंडेक्स हटा देता तो कंटेंट कैसे जा रहा था? ऊपर से जा रहा था वो, ये सर नो। कहाँ पे है इसका मिरर? तो सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे जेड इंडेक्स दे रहा है, देखो बाइक ऊपर से जा रही है ना, वो हीडर के ऊपर से। यस सर। तो बाकी भी रिलेटिव का भी एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ, रिलेटिव कैसे वर्क करेगा क्या नहीं, वो भी एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले ये रिलेटिव समझ में आ रहा है ना, कैसे मूव हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना अभी। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, ठीक है। बॉटम वाला भी दिखाया नहीं, आप चाहते हो तो यहाँ पे देखो बॉटम, ठीक है, 1 पिक्सल, ये टॉप वाला हटा देता हूँ मैं, ठीक, देखो ऊपर जा रहा है ना अभी, यस सर। नीचे भी आ सकता है। सर दो ही वैल्यू ले सकते क्या, मतलब लेफ्ट बॉटम लिया तो? हाँ, क्या? दो ही वैल्यू ले सकते क्या अपन? और टॉप बॉटम एक साथ? हाँ, नहीं नहीं, वही देखो कुछ अभी सिना चार पोजीशन में। देखो कुछ सिनारियो में यूज कर सकते हैं दोनों एट टाइम, लेकिन हाँ मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। आप किसी गांव जा रहे हो, ठीक है, रोड के एक साइड में आप ठहरे हो, बस का वेट कर रहे हो, ठीक है। समझ लीजिए बस जो आती है लेफ्ट साइड में आती है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या आप उसी टाइम राइट साइड में प्रेजेंट रहोगे?
ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट नहीं पॉसिबल? है सर। दोनों में से एक ही जगह प्रेजेंट रहोगे ना, या तो लेफ्ट साइड रहोगे या तो राइट साइड रहोगे एट अ टाइम, दोनों राइट ये और लेफ्ट दोनों जगह पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। तो ये सिनारियो यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। एट अ टाइम दोनों यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जब फिर तो कुछ, हाँ। हाँ, यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ अलग सिनारियो है, मैं वो टाइम आने के बाद प्रॉपरली बता दूंगा आपको। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों एक साथ यूज तो कर सकते हो आप। ओके। यस ठीक सर। है। तो ये रिलेटिव समझ में आया? यस सर। ये सर। चलो बढ़ते आगे आगे। रिलेटिव का लिख के दूं क्या, जरूरत नहीं है? लिख दो सर। देखो डेफिनेशन अपने मन से यस सर बोल भी लिखो। सकते हो, ठीक है। ऐसा बोल भी सकते हो आप इसको कि इट्स ओरिजिनल 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 पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, बराबर। यस सर। इतनी सिंपल डेफिनेशन है, बाकी का भी लिख के दिया मैंने है। दिस इज द बाय डिफॉल्ट पोजीशन फॉर द ऑल HTML एलिमेंट, does not move when the scrolling, it become fixed within a its parent container। इसे क्या बोलेंगे, इट्स हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। ठीक है, समझ में आता हो? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, रिलेट कर रहा है, मूव कर यस रहा है। हाँ, अपनी पोजीशन पे सर। था, जैसे टॉप 0 आ गया, रिलेट करके वो मूव गया, बॉटम टू टॉप की तरफ गया और स्टॉप हो गया ना, और फिक्स हो गया। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन आया ना, ये पढ़ाया था मैंने। यस यस सर। सर। यस सर। हटा दिया मैंने शायद यहाँ पे। सर साउंड नहीं आ रहा। आगे का साउंड आएगा साउंड तो। अरे यार बारिश हो रही है उधर में, इसलिए कनेक्शन का प्रॉब्लम है सर सर के पास। हाँ राइट, बारिश हो रही है ना बाहर, यस सर। कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलो अभी हुआ तो नहीं होगा ऐसे। तो यह आया पक्का समझ में, बढ़ेंगे आगे फिर। रिलेटिव आया, तो चार पोजीशन तो पढ़ी हमने, स्टैटिक है, फिक्स है, स्टिकी है, रिलेटिव। तो रिलेटिव क्या होता है, मूव इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिलेटिव इज ओरिजिनल पोजीशन। तो अभी क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वाला पढ़ेंगे। काम करता हूँ, चलो कह रहे ना, ये इससे काम हो जाएगा अपना। अरे क्या, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? है सर। मेरे सामने क्या गया, ये तो बड़ा हो गया। ये वातावरण बदलने की वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है सर। हम्म, स्क्रीन चलेगी सर।
वही, मेरा गलती से एक जगह क्लिक हो गया ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं। अभी ये जो रेड कलर का बॉक्स है, तो इसके ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई करता था चारों साइड से। ठीक है, 40 पिक्सल कर देता हूँ मार्जिन। और ये ब्लू कलर का बॉक्स उसके अंदर है ना प्रेजेंट। यस तभी ये जो सेकंड बॉक्स है, इसके अंदर जो चाइल्ड है बॉक्स वन का, उसके ऊपर मैं यूज करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट। Depend on दिख रहा है क्या parents, अभी? sir. हम्म। Depend on parents. हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको मालूम है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ चेंज हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। नहीं। Yes. अभी हेल्पर प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और चलो, टॉप से 10 पिक्सल रख देता हूँ, एंड लेफ्ट से भी 10 पिक्सल। ठीक है, देखो अब ये मुंह कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट से सर। अब बॉडी से। हाँ बॉडी कहाँ सर। से स्टार्ट हो रहा है? 0 0 है ना, टॉप से लेफ्ट से। Yes, sir. ठीक है, बॉडी से हो रहा है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना, डिपेंड ऑन पोजीशन रिलेटिव, लेकिन वो पोजीशन रिलेटिव जो होता है ना, उसके पेरेंट के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं Yes, sir. डेफिनेशन बता दूंगा आपको। पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर बोल लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो वो आपको डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं है, Parents. तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको कि ये काम कैसे करता है। जैसे तो अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। देखो, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना, बस ऐसा सीधी सीधी भाषा में बता देता हूँ, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको ताकि समझ में आएगा जाएगा, और इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो अपना डेफिनेशन बता देना उसको, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, लिख के दूंगा बाद में। तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो वो डिपेंड रहेगा पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, और रिलेटिव पोजीशन उसके पेरेंट के ऊपर होना चाहिए। अब इसका पेरेंट कौन है बॉक्स टू का? बॉक्स वन। बॉक्स वन है। और बॉक्स वन के ऊपर यहाँ पे कहीं पोजीशन रिलेटिव दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। फिर वो चेक करते जाएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट की तरफ जाएगा, ऊपर और एक ग्रैंड पेरेंट। इसके बाद इसका कोई पेरेंट है क्या अभी बॉक्स टू का? बॉक्स वन के बाद कौन है क्या? तो नहीं डायरेक्टली कौन मिलता है यहाँ पे हमें? बॉडी। बॉडी बॉडी मिलती है। तो बॉडी के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना, वो रिलेटिव होता है। कौन सा होता है? रिलेटिव रिलेटिव होता है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया यहाँ पे? स्टैटिक जो दैट होता है बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पोजीशन फॉर द ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स। लेकिन बॉडी के ऊपर कौन सा होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, तो बॉक्स टू क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किसके साथ? बॉडी के साथ, और वहां से मूव हो रहा है। टॉप से 10 हुआ और लेफ्ट से भी 10 हुआ। अभी किसके साथ रिलेट कर रहा है ब्लू कलर का बॉक्स? बॉडी के साथ। बॉडी के साथ। देखो, बॉडी से हो रहा है ना मूव। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. अब जैसे ही मैं उसके पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है बॉक्स टू का? बॉक्स वन। बॉक्स वन है, बराबर है। जैसे मैंने उसके ऊपर
पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, तो अभी ये किसके साथ रिलेट करेगा? अपने पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट चेक करेगा। ठीक है, इमीडिएट पेरेंट के ऊपर अगर कहीं आपको पोजीशन रिलेटिव मिल रहा है तो क्या करता है, वहीं से रिलेट करके मूव करेगा। अभी इसका बॉक्स 1 है ना, Yes, sir. देखो बॉक्स 1 से मूव हो रहा है, Yes, sir. टॉप से 10 और लेफ्ट से 10। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट Yes, क्या sir. करता है, अपने पेरेंट के ऊपर कोई भी पेरेंट इमीडिएट, अगर इमीडिएट पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव मिल रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और वहीं से रिलेट करके मूव करेगा। आपने जो भी हेल्पर प्रॉपर्टी यूज किया, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है, Yes, sir. आ गया समझ में? चलो और थोड़ा मैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं, ये हटा देता हूं मैं। अभी यहाँ पे मैंने कोई पोजीशन यूज नहीं की है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का रेड कलर का बॉक्स है, इसका कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट क्या है, इन द फॉर्म, किस फॉर्मेट में है? ब्लू कलर का बॉक्स है ना। Oh, yes, sir. हम्म, तो मुझे बताइए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. Padding. पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, मैं पोजीशन यूज नहीं कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, आ गया ना? Yes, sir. चलो गुड। अभी मैं इसके अंदर और एक, देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पैडिंग और मार्जिन का यूज करके, ताकि आपको समझ में आए ये पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉक्स 3। ठीक है, अभी इसके अंदर जरूरत नहीं कुछ, तो डॉट बॉक्स 3, विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं 100, 150 भी कर सकता, 150 भी चलेगा। आगे 3 बॉक्स है। अभी जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसका पेरेंट कौन है? ब्लू Box कलर 2. वाला बॉक्स है, Blue. बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 है। और ग्रैंड पेरेंट कौन है बॉक्स 3 का? Box 1. Box बॉक्स 1 1। is, sir. ग्रैंड पेरेंट कौन है? Body. बॉडी है। Box, sir. ठीक है, ये रिलेशनशिप तो मैंने पढ़ाया है आपको। अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ पोजीशन Yes, sir. एब्सोल्यूट, पोजीशन Re- एब्सोल्यूट। abs- ठीक है, उसके Absolute. साथ हेल्पर भी यूज करेंगे, लेफ्ट 10। So, ठीक है, It will टॉप move. से 10 पिक्सल। ठीक है, देखो कहाँ से मूव हो रहा है ये भी, बॉडी body. से। टॉप से 10, लेफ्ट से 10, क्यों? Body. क्योंकि बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सा आता है? रिलेटिव होता है, और पोजीशन एब्सोल्यूट डिपेंड है पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, और वो भी कहाँ पे होना चाहिए? उसके पेरेंट के ऊपर। एंसेस्टर बोलते हैं, समझते हो? एंसेस्टर Yes. मतलब पूर्वज, उसका क्या कौन है? पेरेंट ही आता है ना, Yes. पूर्वज वाले। Yes. तो अपने वो बॉक्स थी क्या कर रहा है, अपने पेरेंट के ऊपर बॉक्स 2 है, इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स 2 है, तो उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या? नहीं है। नहीं है. फिर वो चेक करेगा क्या? ग्रैंड पेरेंट बॉक्स 1 है, उसके ऊपर है क्या पोजीशन रिलेटिव? नहीं. नहीं है। फिर वो कहाँ आ जाएगा डायरेक्टली? अभी इस वक्त बॉडी के पास जाएगा और वहां पे पोजीशन रिलेटिव मिलेगा, और वहीं से स्टॉप करके वो रिलेट करके मूव करेगा हेल्पर प्रॉपर्टी के साथ, टॉप, लेफ्ट। ठीक है, Yes, sir. 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दिया हमने। तो मैं क्या करता हूँ, जो उसका ग्रैंड पेरेंट है इसके ऊपर ही पोजीशन ले देता हूँ रिलेटिव। तो अभी ये क्या करेगा, मूव कहाँ से करेगा? बॉडी के साथ करेगा या अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ मूव करेगा? ग्रैंड करके, पेरेंट के साथ. Grandparent. क्योंकि बॉक्स 1 Parent. के ऊपर उसको पोजीशन रिलेटिव मिला है ना, अभी वहीं से वो क्या करेगा, मूव कर रहा है। देखो It रेड is बॉल from कलर का जो the. बॉक्स है ना, टॉप 10 और लेफ्ट Yes, 10 sir. ले रहा है वहां से। ठीक है, अगेन यहाँ पर पोजीशन अगेन रिलेटिव रखता हूँ, तो अभी काम कहाँ से मूव करेगा? पेरेंट. रेड कलर के बॉक्स के साथ या ब्लू कलर का बॉक्स के साथ? ब्लू पेरेंट। कलर की बॉक्स. हाँ, बॉक्स 2 है ना उसका पेरेंट, उसके ऊपर मिला है ना इमीडिएट, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के ऊपर कोई भी स्टार्टिंग वाला पेरेंट के ऊपर अगर पोजीशन रिलेटिव मिलता है तो वो स्टॉप करता है, आगे सर्च नहीं करेगा। Yes, sir. बॉक्स 1 के ऊपर भी रिलेटिव है तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको मिल गया ना उसके Yes, पेरेंट के sir. ऊपर डायरेक्टली, तो बॉडी और ग्रैंड पेरेंट की तरफ इस बार नहीं जाएगा वो। देखो ब्लू कलर के साथ रिलेट करके मूव कर रहा है ना व्यू, Yes, 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 sir. sir. आया समझ में? Yes, sir. चलो Yes, sir. थोड़ा Got और it. चेंज कर देता हूँ, और चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ठीक है, पैडिंग हटा देता हूँ। इसका पेरेंट कौन है? रेड कलर बॉक्स का बॉक्स। वन। बॉक्स वन है। बॉक्स टू का पेरेंट कौन है? बॉक्स वन है। मैं कलर बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए, क्लास से भी समझ सकते हो। बॉक्स टू का पेरेंट कौन है? ब्लॉक वन है, जिसके ऊपर बैकग्राउंड में कलर कौन सा है? रेड है, रेड। और उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव यूज किया है, बराबर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करता हूँ। क्या? पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट। यहाँ से मैं लेफ्ट यूज करता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, और राइट भी यूज कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अभी कहाँ से मूव करेगा ये ब्लू कलर का बॉक्स? मूव बॉक्स कहाँ से करेगा? अपने बॉक्स पेरेंट वन। बॉक्स वन के साथ रिलेट करके मूव करेगा ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, राइट दिया मैंने। दोनों एक साथ कैसे वर्क करेंगे? आ गया ना? यस यस। सर। तो अपने पेरेंट के साथ रिलेट करके मूव कर दिया उसने। अगर मैंने यहाँ से रिलेटिव हटा दिया तो क्या हो जाएगा? वो किसके साथ रिलेट करेगा? बॉक्स टू बॉडी के साथ। बॉडी। उसके पेरेंट के ऊपर तो नहीं है, फिर क्या करेगा? वो ग्रैंड पेरेंट की तरफ जाएगा। वो ग्रैंड पेरेंट तब बॉडी है, यहाँ पे मिल गया। ओके, आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो, यहाँ तक तो आ गए। अभी क्या करता हूँ मैं? ये जो बॉक्स थ्री है, ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में, इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ? पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेफ्ट से 30 पिक्सल कर देता हूँ, और टॉप से भी 30 पिक्सल। तो बताइए, ये जो बॉक्स थ्री है, जो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, ये किसके साथ रिलेट करके मूव करेगा अभी? बॉक्स वन के साथ। बॉक्स टू। बॉक्स वन के साथ सर। बॉक्स वन सर, क्योंकि पेरेंट है, बराबर है। रिलेटिव है मैंने सर। जो पढ़ाया है उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे यहाँ पे? बॉक्स वन के साथ, बराबर है। मैंने क्या बोला था? यस सर। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है डिपेंड है पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, और वो पोजीशन रिलेटिव किसके ऊपर होना चाहिए? उसके पेरेंट के ऊपर। पेरेंट पेरेंट के ऊपर। बराबर है। तो आप सर्च कर रहे हो बॉक्स टू के ऊपर, तो पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो सीधा सीधा आप जवाब क्या दे रहे हो? बॉक्स बॉक्स वन है, वन। जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से, बराबर है। यस। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ये जो बॉक्स थ्री है, इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स टू। बॉक्स टू है। उसके ऊपर पोजीशन कौन सी है? एब्सोल्यूट। 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 एब्सोल्यूट है। तो देखो अभी वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? ब्लू कलर के साथ कर रहा है ना? रेड यस के सर। साथ है क्या? यस नहीं। सर। इसका नहीं मतलब क्या है? पोजीशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट, लेकिन वो अपने पेरेंट के ऊपर प्रेजेंट रहना चाहिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी दोनों जगह से मैं हटा देता हूँ ये पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव, ठीक है। तो ये किसके साथ रिलेट करेगा अभी बॉक्स थ्री? बॉडी बॉक्स के वन। साथ। बॉक्स वन के साथ। नहीं, बॉडी के साथ। बॉडी के साथ जाएगा ना? यस सर। चला गया। अब बॉक्स वन रख दिया तो इसके बॉक्स ऊपर वन के। रिलेटिव बॉक्स वन के साथ जाएगा, बराबर है। और यहाँ पे फिर वापस इसके ऊपर एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो ये किसके साथ रिलेट करेगा? बॉक्स टू के बॉक्स साथ। टू के साथ। तो आया ये समझ में कैसे राहुल वर्क कर रहा है पूरी सारी चीजें? हाँ, यस पूछिए। राहुल, तीनों जगह एब्सोल्यूट रहे तो तीनों जगह रहे तो तीनों आप क्या जगह वर्क अगर करते हैं? एब्सोल्यूट रहे तो बड़े हैं सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेम सेम सिनारियो काम करेगा। बॉडी के साथ। हाँ, बॉडी के साथ जाएगा ना वो। अगर यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा? इसके साथ हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये किसके साथ रिलेट करेगा फिर? बॉडी के साथ। मैंने हेल्पर प्रॉपर्टी यूज नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं थी, मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं था वैसे। आया समझ में? यस सर। यहाँ पर भी आप देखो, चलो यहाँ पर भी दिखा दूं क्या? एब्सोल्यूट, ये मार्जिन हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये किसके साथ रिलेट करेगा? बॉडी के साथ। बॉडी के साथ। अब इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स वन का बॉडी है ना? ऊपर है बॉडी क्या है। कोई? बॉडी। बॉडी। नहीं, नहीं। बॉडी से। तो बॉडी के साथ रिलेट करेगा। देखो, सारी पोजीशन एब्सोल्यूट ही है। फाइनल कहाँ पे मिल रहा है वो? बॉक्स वन को बॉडी के साथ जाएगा, रिलेटिव है ना उसके ऊपर। गॉट इट?
राहुल वन मोर क्वेश्चन। हाँ अभी प्रॉपर्टी पोजीशनिंग यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हाँ एब्सोल्यूट का पोजीशन बॉडी ही रहता है ना। बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट पोजीशन यूज नहीं कर रहे हाँ नेक्स्ट बॉक्स में, एग्जांपल बॉक्स 2 में यूज कर रहे हैं तो उसका हाँ पेरेंट बॉक्स 1 और उसका पेरेंट बॉडी। हाँ करेक्ट। तो अब ये किसके साथ रिलेट करेगा? अभी बॉक्स 1 के बॉडी के साथ। बॉडी के बॉडी के साथ साथ, क्योंकि उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन ना ही एब्सोल्यूट है ना ही रिलेटिव है, तो वो किसके साथ चला जाएगा, रिलेट करेगा? बॉडी के बॉडी। साथ। बॉडी क्योंकि बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या है, रिलेटिव है ना नेटिव पोजीशन। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना है, बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, रिलेटिव है, तो ये बॉडी के साथ चला जाएगा। अभी देखो ये बॉडी के साथ काम कर रहा है, ब्लू कलर है ना, बॉडी के साथ। ठीक है, अभी लग रहा होगा बॉक्स 1 के साथ, क्योंकि बॉक्स 1 के ऊपर कुछ रखा ही नहीं ना मैंने। देखो बॉक्स ब्लू किसके साथ वर्क कर रहा है, अभी बॉडी के साथ। आया समझ में? रिलेट राहुल पेरेंट के साथ ही करते हैं क्या सर? एब्सोल्यूट वाला जो है उसके पेरेंट से ही रिलेट करेगा। हाँ, रिलेट से, पेरेंट से रिलेट करेगा। लेकिन पेरेंट के ऊपर या तो रिलेटिव होना चाहिए या तो एब्सोल्यूट प्रेजेंट रहना चाहिए, कोई भी पेरेंट चलेगा। आपको जिस पेरेंट के साथ उसको रिलेट करके पोजीशन सेट करनी है ना, उस पेरेंट के ऊपर क्या करना है, आपको पोजीशन रिलेटिव रखना है। अभी ओके एग्जांपल सर। लूंगा मैं आपको उसके। ठीक है, अच्छा सर, अभी समझ में? एक हाँ क्वेश्चन था सर। थोड़ी देर हम्म, पहले ही आपने बॉक्स 2 के ऊपर एब्सोल्यूट लगाया था और बॉक्स 1 के ऊपर कुछ भी नहीं था, पोजीशन नहीं थी, इसलिए वो हम्म, बॉडी के साथ रिलेट कर रहा था। ये सही है बराबर क्या है। सर? हाँ सर, हम्म अब थोड़ा कंफ्यूजन अब कम हुआ सर। हम्म, हुआ ना कम अभी? कुछ हाँ नहीं है ना सर, कम प्रॉब्लम? ओके नहीं चलो है सर। नेक्स्ट। कौन है और? तो पूछ रहा था ना अभी, आई थिंक राजकुमार आप ही पूछ रहे थे। Rahul, could you explain हम्म one more time, if I am applying the box 1 positioning for relative, हम्म uh, box 2 absolute and box 3 also absolute. So हम्म that scenario, what will be the working like? Which देखो it उसके ऊपर, deletes the हाँ body. I mean देखो, confused. मैं यहाँ पे बता देता हूँ और एक बार। यहाँ पे देखो पोजीशन रिलेटिव है। अभी यहाँ पे मैंने बॉक्स 3 के ऊपर पोजीशन कौन सा यूज किया है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यूज किया है। तो मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट किसके ऊपर डिपेंड है, पोजीशन रिलेटिव के ऊपर। लेकिन वो भी किसके ऊपर होना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव अपने पेरेंट के ऊपर। लेकिन इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पे बॉक्स 2 है, और उसके ऊपर क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट। Absolute. एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है। मैंने, ठीक है, लेकिन क्या है, एब्सोल्यूट जो है ना, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, दोनों के साथ काम करेगा। तो अब ये किसके साथ रिलेट करके काम करेगा, बॉक्स 3 Box बॉक्स 2 1. के बॉक्स 2 के साथ। ये Box मूव 2. हुआ, यस। बराबर है। फिर बॉक्स 2 जो है डिपेंड है, उसके ऊपर भी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की है। वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव सर्च करते जाएगा। उसका पेरेंट कौन है, बॉक्स 1 है। तो बॉक्स 1 के ऊपर है ना पोजीशन रिलेटिव, तो वो क्या यस करेगा, सर। बॉक्स 2 बॉक्स 1 के साथ रिलेट करके मूव करेगा, जो भी हेल्पर प्रॉपर्टीज की है अपने लेफ्ट टॉप, बराबर है, तो मूव करेगा। ये मूव हुआ ब्लू कलर वाला बॉक्स। फिर जो रिलेटिव है, इसके साथ हमने क्या यूज किया है कि इसके ऊपर हेल्पर प्रॉपर्टी नहीं यूज किया है। हाँ, और रिलेटिव का मैंने डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया। रिलेटिव मतलब क्या है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब अगर यहाँ पे मैं हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यही क्वेश्चन था आपका राजकुमार। Yes, Rahul. हम्म, तो अभी यहाँ पे हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो ये किसके साथ, ये डिपेंड है क्या किसी के ऊपर, रिलेटिव नहीं। रिलेटिव क्या करता है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया ना मैंने आपको, यहीं पे, कहाँ पे चला गया, हटा दिया शायद मैंने वो। यहाँ पे लिख के भी दिया है ना मैं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले। यस। तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो रिलेटिव रख के अगर हेल्पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो क्या करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज, शिफ्ट हो जाएगा, वो मूव करेगा। एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो तो क्या करेगा, अपने किसी भी एक पैरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव सर्च करते जाएगा। जिस भी पैरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव मिलता है या एब्सोल्यूट मिलता है, दोनों में से एक स्टॉप करके वहीं से रिलेट करके स्टार्ट करेगा मूव करना, टॉप से लेफ्ट से, अपनी जितनी भी वैल्यूज की है हेल्पर प्रॉपर्टी की। ठीक है,
है क्या कंफ्यूजन हो गया दूर? हेलो। यस सर। एक ही स्टूडेंट बता रहा, बाकी? हो गया सर कंफ्यूजन। हम्म, कंफ्यूजन दूर हो गया सर। हो गया ना? और कोई है यस क्या? सर। कहाँ गई कि नहीं? ठीक है। चलो एक टास्क कर लेते हैं हम। ये बॉक्स 1 रहेगा अपना। ये क्या है? बॉक्स बॉक्स 1। 1। 1। ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा? मान लीजिए इसका जो विड्थ है, ठीक है, इसका विड्थ लिख देता हूं मैं, 600 पिक्सल है। ठीक है। और हाइट जो है 400 है। ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में, 300 पिक्सल। 300 300 आएगा ना? Yes. यस सर। यस सर। राइट साइड में 300, लेफ्ट साइड में 300, 300 300 होगा ना? यस सर। यस सर। हम्म, यहाँ पे 300 पिक्सल। ठीक है। और यहाँ पे ये साइड भी 300. 300 300 पिक्सल। पिक्सल। बराबर है। तो ये हाफ पार्ट में मिलेगा। फिर हॉरिजॉन्टली भी सेंटर से डिवाइड कर लेता हूँ। तो बताइए ये ऊपर वाला कितना पार्ट हुआ? 200 200। 200. 200 हुआ। बराबर है। और ये नीचे वाला भी 200. 200। 200 पिक्सल। बराबर है। दोनों 200 200। तो ऐसे करने से हमें यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे मिला है? देखो यहाँ पे मिला है ना नीचे, यहाँ पे मिला है ना इसका सेंटर। यस Yes. सर। सेंटर है ना वो? ठीक है। अभी देखो, और एक बॉक्स बना देता हूँ। मान लीजिए इसका जो विड्थ है 200 है। ठीक है। कितना है? 200। तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 100. 100। 100 100 आ जाएगा। 100। बराबर है। हाँ। Yes. और हाइट है 100। हाइट है 100। तो ऊपर 50 नीचे 50 तो आ जाएगा ना ऐसे। यस सर। Yes. sir. बराबर। तो इसका भी सेंटर हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिल रहा है। बराबर। यस और नो? यस सर। यहीं पे Yes, मिला है sir. ना? तो मुझे क्या करना है? ये दोनों बॉक्स के सेंटर मैच करने हैं। दोनों बॉक्स के सेंटर क्या करना है? मैच करना. मैच दियर बोथ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड समझते हो? दोनों के यस सेंटर सर। मैच करने हैं। ये बॉक्स 2 बॉक्स 1 के ऊपर ऐसा आएगा, और दोनों के सेंटर मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये ऐसे मैच हो जाएगा। आया टास्क समझ में? यस सर। हम्म, तो रहने देते। देखो इसके ऊपर बहुत सारे टास्क आने वाले। आखिरी जब सेशन होगा ना इसके ऊपर, तो आपका सारा डाउट
क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर से, पोजीशन के ऊपर से, ठीक है। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पहले से CSS है अपने पास, तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हाइट विट क्या करता है, इवन नंबर पे रख देता हूँ, और मैं इसे क्या करेंगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 600 कर देता हूँ, 400, 800 कर देता हूँ, 600, 400, 200, ठीक है। ये सब हटा देते हैं। अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड है, पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है, रेड कलर का वो जो बॉक्स है, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, अभी तक यूज क्या कर रहे थे हम, मार्जिन मार्जिन 0 और ऑटो। मार्जिन 0 ऑटो, बराबर है, 0 ऑटो यूज कर रहे थे, आ गया ना सेंटर। टॉप बॉटम में जो अगर कुछ चाहिए तो हम क्या करते थे, 0 हटा के 50 ऐसे देते थे, पिक्सल। बराबर। तो यहाँ पे अपने पास रिस्ट्रिक्शन था, मार्जिन से वर्टिकली भी सेंटर लाना पॉसिबल था क्या, नहीं। नहीं। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टली सेंटर में तो आ सकता है यार, 0 ऑटो या वैल्यू के साथ भी आप यूज कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, इसको स्क्वायर में ही रख देता हूँ, अच्छा रहेगा रेक्टेंगल से, अभी चलेगा ना, ज्यादा ही यस बड़ा हो सर। गया। अभी चलेगा, 600 है, अभी ये 200 200। अभी हमें टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसका सेंटर और ये रेड कलर के बॉक्स का सेंटर दोनों को मैच करना है, बराबर है। यस। इसका यहाँ पे रहेगा कहीं तो, और इसका यहाँ पे कहीं तो रहेगा, बराबर, मैच करनी है दोनों की। तो अभी ये कैसे करेंगे, पोजीशन का यूज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखो मैं पोजीशन यूज करता हूँ एब्सोल्यूट, बॉक्स 2 के ऊपर क्या यूज कर रहा हूँ मैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। और मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट डिपेंड है पोजीशन रिलेटिव के ऊपर, और वो relative. भी अपने पेरेंट के ऊपर होना चाहिए। अब इसका पेरेंट कौन है यहाँ पे, बॉक्स बॉक्स 1। वन बॉक्स 1 है, उसके वन ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या, नहीं नहीं है। है। नहीं। अभी हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के साथ चला जाएगा ना, यस बराबर सर। यस। है। लेफ्ट 10 और टॉप 10, बराबर, ये किसके साथ करेगा वर्क, बॉडी बॉडी। के साथ। चला गया ना, पेरेंट को छोड़ दिया उसने। तो हमें क्या करना है अभी, उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेट रिलेटिव करनी है। तो अभी ये किसके साथ काम करेगा, रिलेट करेगा, Box बॉक्स one. वन बॉक्स 1 के साथ, उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव है ना, आया। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करना है लेफ्ट टू राइट, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये बॉक्स है ना, कितना है ये विड्थ अपना, 6 600। 4. 600, बराबर है। और उसके अंदर यहाँ पे एक चाइल्ड है ना, उसकी विड्थ कितनी है, 200। 200 200 है। तो मैं देखो यहाँ पे इस बॉक्स को लेफ्ट से मूव करूंगा राइट की तरफ, कितना, इसके विड्थ कितनी है, 600 है, इसकी विड्थ कितनी है, 600 है ना। तो मैं मूव कितना करना चाहता हूँ वो देखो, अभी यहाँ पे इसको सेंटर निकाल लेता हूँ पहले इसका, तो कितना होगा ये, 300 300 हो गया ना, यस। 300,
और ये सेकंड पार्ट भी कितना है, 300 पिक्सल 300 का हुआ। अभी इस बॉक्स को मैं हेल्पर प्रॉपर्टी के साथ यूज करूंगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेफ्ट यूज करनी है। लेफ्ट 300 करूंगा मैं, इस बॉक्स 2 के ऊपर अगर लेफ्ट 300 यूज करूंगा तो बॉक्स मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा ना, ऐसे yes sir 300 पिक्सल मूव करूंगा तो आ जाएगा ना। लेफ्ट कितना, 300 300 pixel आ गया ना, ये वही पोजीशन पे आ गया ना। yes जो ब्लू कलर का बॉक्स का लेफ्ट साइड है और जो उसका पेरेंट है उसका सेंटर, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना अभी, आप yes sir मैच कर रहे हैं। आया समझ में यहाँ पे, क्या क्या ये समझ में आया कैलकुलेशन। यस अभी देखो वापस मैं ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ। ये कितने बाय कितने का है अपना, 200 200 बाय 200 का है ना, yes बराबर। इसका भी मैं सेंटर निकाल लेता हूँ, 100 कितना आएगा, 100 बाय 100 आएगा। बराबर है। तो ये सही, ये कितना है, ये 200 है टोटल, टोटल 200 बराबर है। और ये एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 100 pixel 100 का। और ये दूसरा वाला भी 100 pixel 100 का हो गया ना। तो इस 300 में से मैं 100 को माइनस कर दूंगा, 300 में से 100 माइनस कर दूंगा, तो ये सेकंड वाला बॉक्स यहीं पे आ जाएगा ना, ऐसे सेंटर में, मतलब उसका सेंटर मैच करेगा ना यहाँ पे, यस सर। yes sir यस सर आएगा ना ऐसे, यस ऐसे सर। आएगा ना। यस yes सर sir आ रहा है समझ में, यस सर। किसी को है क्या यहाँ पे डाउट, कुछ नो बाउंसर सर गया है कैसा है। मैंने आराम से पढ़ाया, देखो टाइम भी लिया है बहुत इसको। तो मुझे करना क्या है, अभी मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 300 में से क्या करना है, माइनस को 100 माइनस 100 को माइनस करना है, बराबर है। तो yes ऐसे यूज करके नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना है। उसके लिए कैल्क प्रॉपर्टी अपने पास, पहले कितना किया हमने उसको, लेफ्ट टू राइट 300 300, फिर उसकी खुद की विड्थ के साथ रिलेट करके ये करना था ना, पोजीशन निकालनी थी ना। yes तो उसमें से हमने हाफ कर दिया, 200 का 100 आ गया हाफ, तो उसको माइनस करना है यहाँ पे, माइनस 100 100। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, 300 माइनस 100 पिक्सल ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, कैल्क यूज करना है। calc डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते हो, कैसे, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आ रहा है क्या, नहीं। नहीं, नहीं ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आ गया ना सेंटर में, कैलकुलेशन यस करना सर। पड़ा। एक काम तो हुआ अपना, हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में ला दिया आपने। ये आया समझ में, यस सर। ओके। हमारा पहला टास्क था हॉरिजॉन्टली सेंटर लाना है, बाद में वर्टिकली लाएंगे इसको अभी। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या डिजाइन में कुछ चेंज हुआ, तो किसी ने बोला यहाँ पे विड्थ 600 600 की जगह आप क्या यूज करो, 800। अब क्या होगा, ये सेंटर में रहेगा क्या बॉक्स 2, नहीं रहेगा नहीं। नहीं। रहेगा हमने कैलकुलेशन किस हिसाब से किया था, 600 600 600 पिक्सल। के हिसाब से किया था। तो 300 माइनस 100 हो रहा था, तो अभी 100 की जगह 800 आ गया, 800 आ गया ना। yes sir तो 400 400 होगा ना, दो पर, yes yes बराबर है। यस सर। 400 माइनस 100 100 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन चेंज होगा ना यहाँ पे, यस बराबर सर। है। yes sir 400 अभी आ गया सेंटर में। फिर क्लाइंट ने बोल दिया नहीं नहीं अभी 800 नहीं चाहिए, फिर वापस 600 चाहिए। yes, फिर अभी सेंटर में रहेगा क्या, नहीं रहेगा नहीं। नहीं। हमने कैलकुलेशन 800 के हिसाब से किया था, लेकिन अभी क्या हुआ, उसका विड्थ 600 हो गया। 600 फिर वापस क्या किया हमने यहाँ पे, 300 300। फिर उसने और कोई वैल्यू बोल दी, तो ऐसा खेलते बैठेंगे क्या हम, नहीं नहीं। वो सर तो हम बार उसकी रिक्वायरमेंट चेंज करते जाएगा। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है हमें, उसका परमानेंट सोल्यूशन। तो ये मुझे बताइए, ये विड्थ है 600, ये विड्थ कितनी है उसकी
600 600 है। 600 है मतलब 100% आएगा ना। यस नहीं सर। परसेंटेज वाइज लिखोगे तो कैसा लिखते हैं हम? 100% लिखते हैं ना। यस सर हाँ? यस सर। और 300 हुआ मतलब कितना परसेंटेज वाइज कितना हुआ उसका? 50%. 50% और ये भी कितना हुआ? 50% 50%। 50% हुआ। मतलब 300 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 50% 50%। 50%। 50% लिख सकते हैं। देखो 50% माइनस 100 पिक्सल। 100%. हाँ, अभी वो वैल्यू कुछ भी बोलने दो, 600 700 800 कुछ भी बोलने दो, हमेशा क्या रहेगा? अभी सेंटर में रहेगा ना। यस यस सर। ओके, क्या आया पॉइंट समझ में? यस सर. यस। ओके, चलो हमने एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वो पेरेंट के ऊपर का वो बोल रहा है चेंज करो, कुछ भी वैल्यू बोल रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड की भी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। यस सर। यस सर. हमने चाइल्ड का कैलकुलेशन 200 के हिसाब से किया, अभी उसने बोल दिया यहाँ पे चलो 300 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या किया था? 200 के हिसाब से क्या? 200 के हिसाब से यहाँ पे कितना आया था? 100 आया था। अभी 100 कितना हो गया उसका? 300 हो गया, तो 300 का कितना हो जाएगा? 150 हो 150 जाएगा। तो सेंटर में नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आगे? 150 लिखना पड़ेगा। 50%. नहीं नहीं, 150 लिखना पड़ेगा ना, यस तब सेंटर में आ रहा है। फिर उसने बोल दिया नहीं नहीं 200 ही रखो, फिर क्या कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे फिर आगे? 100%. 100 100। आएगा. 100 पिक्सल आएगा ना, बराबर है। हम्म, तो इसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया? 200 है मतलब कितना है? 100% है, बराबर है। और इसका हाफ पे है, ये मतलब कितना आ रहा है? ये 50%. 50%. 50% आ रहा है, बराबर है। और सेकंड हाफ भी कितना आ रहा है? 50%. 50% है, ठीक है। तो मैंने मुझे क्या करना है? 100 की जगह अगर मैं यहाँ पे 50% लिखूंगा तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? 0 हो 50% जाए. माइनस 50% 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया ना वो। यस सर. तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास अभी? ठीक है, इसको रहने दो, इसको नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर भी एक लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया था हमने पहले? 300 के हिसाब से किया था, बराबर है। हम्म, फिर हमने उसको परसेंटेज में यूज किया, बराबर है। लेकिन फिर चाइल्ड की तरफ आ गए, चाइल्ड का भी वो क्या हो रहा है? वैल्यू चेंज हो रही है। तो 50% माइनस 50% ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं. सकते. तो क्या सोल्यूशन है? तो क्या करेंगे पहले हम उसके उस चाइल्ड को उसके पेरेंट के विड्थ के हिसाब से मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेफ्ट से कितना लेके जाना है हमें? 300 पिक्सल, मतलब कितना लेके जाना है परसेंटेज वाइज? 50%. 50. 50%, बराबर है। 50 आ गया, आ गया ना 50? यस सर. लेके तो आ गए, लेकिन अभी क्या करना है? उस जो चाइल्ड है उसकी विड्थ के हिसाब से भी वो उसका जो हाफ पोर्शन है 50% वो भी माइनस करना है ना, तब वो बराबर हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा वो सेंटर, बराबर है। यस. यहाँ तो कर सकते क्या ऐसे? नहीं कर सकते क्या? नहीं तो कर सकते. उसके लिए अपने तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब अपना एनिमेशन चालू हो जाएगा मैं तब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिटेल में क्या है? सिंपल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म नाम है। ट्रांसफॉर्म करना है हमें, ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं अभी? एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना अपना। वर्टिकली चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टली, Horizontal. बराबर है। हाँ, मुझे बताइए अभी एक्स और वाई एक्सिस निकालूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना क्या है? वाई एक्सिस है, और ये Yes. एक्स एक्सिस है। सेंटर में क्या होता है? 0 0 होता है। ये वैल्यू कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है ना। यस सर। और Yes, ये एक sir. साइड की नेगेटिव होती है, नेगेटिव। Negative. ये मालूम है। हाँ, वाई का यस थोड़ी देर सर। में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है अभी? नेगेटिव डायरेक्शन Negative. में जाना है ना। नेगेटिव जाना है ना। अभी ये साइड जाना है ना, ऐसे मुझे ये साइड जाना है ना। Negative. हम्म,
तो ये अपना वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो मैं ये जीरो से किधर जा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ ना मैं। Yes, sir. हम्म, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कैपिटल एक्स माइनस 50%। आ गया सेंटर में। Yes, sir. हम्म, अभी हाँ, उसके पेरेंट का सॉरी उसके चाइल्ड के ऊपर की कोई भी वैल्यू बोलने दो उसको, 300 बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, और हमेशा सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, उसके खुद के विड्थ के हिसाब से। आया ये प्रॉपर्टी समझ में, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। बढ़ेंगे आगे। यस अभी सर। 300 की जगह 200 भी बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अपना करके रखा है, कॉन्क्रीट आंसर निकाल के रखा है ना। हाँ सर, वो परसेंटेज डालने से वो उसके हिसाब से साइज बदल रहा है अपना और सेंटर में ही रह रहा है। हाँ, अपने आप सेंटर में रहेगा, चेंज हो गया नहीं। ठीक है, यस बढ़ेंगे आगे। यस सर। यस अभी एक काम हुआ है अपना, अभी तो हमने क्या किया है, उसको हॉरिजॉन्टली Horizontally किया। किया है. हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाया है हमने, बराबर है। Yes, sir. अभी वर्टिकली पे बाकी है ना, अभी यस यहाँ पे आ गया पोजीशन इसका, यहाँ पे है, बराबर है, बॉक्स यहाँ पे है। अब इसको ये नीचे भी लाना है, बराबर। इसकी हाइट कितनी है पेरेंट की, 600, 600। बराबर है। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो, 300. Solution. हम्म, ऊपर 300 नीचे 300 है, बराबर है। Yes. यस सर। बॉक्स पोजीशन यहाँ पे है बॉक्स का, उसको मैं टॉप टू बॉटम की तरफ लेके आता हूँ। कितना पिक्सल लेके आएंगे, 6 है मतलब कितना, 600 है मतलब कितना है अभी ये, 300 है। 300. हाफ हाफ करेंगे तो 6 है। और यहाँ पे मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 300 पिक्सल, और नीचे का भी 300 pixel. 300 पिक्सल, बराबर है। तो मुझे टॉप टू बॉटम की तरफ कितना पिक्सल लेके आना है इस बॉक्स को, 300। 300 pixel. 300 पिक्सल, बराबर है। हाँ, हॉरिजॉन्टली सेंटर में इसको लेके आ गया मैं यहाँ, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टॉप 300 पिक्सल, ठीक है, आ गया नीचे। अभी इसका जो टॉप साइड है और ये जो उसका पेरेंट है, ये दोनों का सेंटर मैच हुआ है ना, यस सर। यहाँ Yes, पे sir. ये सेंटर मैच हुआ है ना। लेकिन मुझे क्या है, इसका सेंटर चाहिए ना मैच, इसका जो हॉरिजॉन्टल सेंटर है और उसके पेरेंट का सेंटर, ये दोनों को मैच करना है ना अभी, Yes, sir. बराबर। यस सर। वापस इस बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ये कितना है इसका हाइट अपना बॉक्स का, 200 है, 200 pixel. ठीक है। 200 को मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा एक पार्ट को, 100। बराबर है। ऊपर का कितना है, 100 100, pixel. नीचे का पार्ट भी कितना है, 100 100 pixel. पिक्सल का, बराबर है। मतलब मुझे क्या करना है, 300 में से 100 को 100 माइनस pixel. करेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉक्स वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, बराबर है। तो 300 निकाल के यहाँ पे क्या करना है, अगेन मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, Calculation. 300 पिक्सल माइनस 100 पिक्सल, 100 pixel. अभी आ गया ना बॉक्स। Yes, sir. यस सर। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर लाया मैंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगेन, अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि अगर डिजाइन के हिसाब से अगर हाइट चेंज कर दी पेरेंट के ऊपर की 800, तो अभी ये सेंटर में रहेगा क्या वर्टिकली, नहीं। नहीं रहेगा. नहीं। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किसके हिसाब से किया था, 600, 300। 100 pixel. बराबर है। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यू, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाइट की परसेंटेज 400 यूज करना पड़ेगा, 400 यूज करना पड़ेगा, तभी सेंटर में रहेगा। ठीक है, फिर आगे उसने बोल दिया नहीं 800 नहीं 600 ही रखो, फिर मुझे यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, अगेन चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे कितना करना है, 300. 300 यूज करना पड़ेगा, बराबर है। तो यही करते बैठेंगे कि यहाँ पर, नहीं। नहीं। तो यहाँ पर भी देखो 300 टॉप
टू बॉटम लेके आ रहा हूँ, मतलब परसेंटेज वाइज कितना है 50%. 300 है, मतलब परसेंटेज वाइज 50%. 50% है। और ये भी कितना है 50%. 50% है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 300 की जगह 50%. 50%। ऊपर जो किया था वही कर रहे हैं नीचे। ओके, अभी कुछ भी बोलने दो, उसके पेरेंट के ऊपर की हाइट चेंज कितनी भी करने दो, 7 से भी बोलने दो, हमेशा सेंटर में रहेगा। अभी दिख रहा है सेंटर में। Yes, sir. हम्म, आया समझ में? वापस फिर यस से सर। कर दो, सेंटर में ही रहेगा। ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हाइट के साथ यहाँ पे। लेकिन आगे ने उसने बोल दिया नहीं, उसके चाइल्ड के ऊपर की हाइट क्या कर देता हूँ मैं 300 कर देता हूँ। अभी ये सेंटर में रहेगा क्या उसके हिसाब से? नहीं हमने नहीं। कैलकुलेशन क्या किया है 200 के हिसाब से किया है, नहीं आ रहा है बराबर। ये 200 के हिसाब से किया था ना यहाँ पे, देखो। Yes. हम्म, तो अभी 300 आ गया, तो मुझे यहाँ पे 100 की जगह ये क्या यूज करना पड़ेगा 150. तो 150 150 यूज करना पड़ेगा, तभी तो सेंटर में रहेगा। नहीं, फिर उसने बोल दिया नहीं, उसके चाइल्ड की हाइट क्या कर दो 200 ही कर दो। वापस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100. 100। तो ये काम करेंगे क्या हम, ऐसे ही करते बैठेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीधा आके 100 पर 200 है तो हाफ हाफ कर दिया, तो परसेंट वाइज कितना आएगा इसका 50%. 50% 50%. आएगा। और नीचे वाला भी कितना आएगा 50% 50%. आएगा, 50%. बराबर है? तो यहाँ तो मैं ये यूज कर सकता हूँ क्या वैसे हम्म, 50 माइनस 50%? नहीं, नहीं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. नहीं ना। हम्म, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा 0। 0 मिलेगा ना, Yes. बराबर। तो ये भी यूज नहीं कर सकते। देखो ये यूज करें तो क्या होगा वापस पिक्सल है क्या, मैं वही बोल रहा हूँ ऐसे कैसे हो गया, टॉप पे चला गया। ठीक है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहले उसको ट्रैवल कराना है नीचे 300 पिक्सल, मतलब परसेंटेज वाइज कितना है टॉप टू बॉटम कितने लेके आना है 50%. 50% लेके आना है, बराबर है। Yes. हाँ, लेके आ गए। अभी क्या करना है, उस चाइल्ड की हाइट के हिसाब से उसको ऊपर लेके जाना है, माइनस करना है ना 50%। तो यहाँ पे हम ऐसे का नहीं कर सकते, तो अपने पास प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। हमने ये यूज किया था कौन सा एक्स। अभी डील किस डायरेक्शन में चल रहा है अपना, वर्टिकली वाई डायरेक्शन में चल रहा है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, किस डायरेक्शन में रखना है वाई। Like. अभी मुझे बताइए, यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये अपना कौन सा है एक्स एक्सिस और ये X. Y axis. Y. वाई एक्सिस, ठीक है। और सेंटर यहाँ पे 0 0 है। और ये साइड कौन सा है पॉजिटिव है ना एक्स एक्सिस का 1 2 3, और ये नेगेटिव है। Negative. अभी तक आपने जो पढ़ा है ठीक है लाइफ में, तो ऊपर वाली पॉजिटिव कैसे रहता है वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रहता है ना, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव Negative. रहती है, नहीं। बराबर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वाइस वर्सा है, चेंज है। जब भी आप यहाँ पे यूज करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू कैसे निगेटिव है हमारे यहाँ पे, गॉट इट, और यहाँ पे नीचे Positive. पॉजिटिव है। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी वो कैसे नेगेटिव है ये, और नीचे वाली ये वाई की Positive. पॉजिटिव है। आया समझ में सबको? Yes, sir. तो मुझे क्या लेके जाना है यहाँ पे, ऊपर की तरफ लेके जाना है ना। Yes. तो मुझे क्या यूज नेगेटिव। करना पड़ेगा -50%। 50%. तो लेके तो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आगे एक्स एक्सिस का छूट गया वो, क्योंकि दो प्रॉपर्टी एक साथ वर्क कर रही है। देखो अभी कोई मैंने बॉक्स नाम से मैंने देखो एक कोई बॉक्स बनाया है ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर मैं मार्जिन यूज करता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं मार्जिन 40 यूज करता हूँ
तो इसके ऊपर कौन सी मार्जिन अप्लाई होगी, 20 रहेगी या 40 रहेगी? 40। 40 सर। लास्ट अपीयरेंस चूज First करेगा ना वो, appearance. ऊपर वाली लेगा क्या वो 20? नहीं, नहीं सर। नहीं लेगा। तो यही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखो आपने तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक बार प्रॉपर्टी यूज कर दी है, उसके बाद आप और एक बार यूज कर रहे हो ना, yes डायरेक्शन sir. आपका कोई भी रहने दो, मतलब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब यहाँ पे देखो इसके साथ एक्स और वाई कुछ लिखा है क्या? नहीं, नहीं। तो यहाँ पे जो पहली रहेगी वो एक्स एक्सिस के लिए रहेगा 50 कॉमा, और सेकंड जो रहेगा y axis वाई के लिए. एक्सिस के लिए। आ गया सेंटर में? ठीक है, ये अपना टास्क कंप्लीट हुआ। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बता दिया, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है।